मूवी के आगाज़ में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बिल मार्क्स है और वो एक पुलिस वाला है। साथ में वो शराब भी पी रहा होता है और अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ अपडेट भी कर रहा होता है। इसी दौरान उसे एक कॉल आती है और वहाँ से वो चला जाता है। दरअसल वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से लंदन की फ़्लाइट पकड़ने जा रहा है। इसके बाद ये नज़र आता है कि उसके पास एक आदमी आता है जो बिल से बात करना चाहता है, लेकिन बिल उससे कोई बात नहीं करता। वो आदमी कहता है कि मैं हॉलैंड जा रहा हूँ, लेकिन इस बार भी बिल उसकी बात का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ जाता है और आगे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर इसी प्लेन में हम एक खातून को देखते हैं जो सबसे दरख्वास्त कर रही होती है कि उसे विंडो सीट मिल जाए। आखिरकार उस खातून के पास बैठा बंदा अपनी सीट उसे दे देता है और वो खातून से हल्की फुल्की बातें करने लग जाता है। इसी दौरान उसे एक पैगाम मिलता है जिसमें लिखा होता है कि स्टेटस। वो पैगाम का जवाब देते हुए कहता है कि हम जा रहे हैं और सब कुछ ठीक है। जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो बिल के चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हो जाते हैं और साथ बैठी हुई खातून अपना हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देती है और बिल को अपना नाम बताती है। उसका नाम जेन होता है और बिल उस खातून को अपनी बेटी के बारे में बताता है। कहता है कि ये रिबन मेरी बेटी का है और जब मैं परेशान होता हूँ तो इसी रिबन का इस्तेमाल करता हूँ। जब वो छोटी थी तो वो भी इस्तेमाल करती थी। फिर हम देखते हैं कि बिल बाथरूम जाता है और वहाँ जाके टेक लगा के सिगरेट पी रहा होता है। उसके पास एक गन होती है और एयर मार्शल का एक बेज होता है। एयर मार्शल का मतलब ये होता है कि वो जहाज़ में अपने साथ गन लेकर जा सकता है। बिल्कुल एक बार फिर उसे एक पैगाम आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम ड्यूटी के लिए तैयार हो। मार्शल बिल टाइप करता है कि कौन। आगे से जवाब आता है कि आप ही की तरह एक मुसाफिर, यानी कि जो शख्स बिल को पैगाम कर रहा होता है वो तैयारे में ही मौजूद होता है। बिल टाइप करता है कि इस नेटवर्क पर बात करना जुर्म है, तो सामने से जवाब आता है कि तैयारे में सिगरेट पीना भी तो जुर्म है। बिल इस पैगाम को पढ़कर फ़ौरन उठता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है। अब बिल को एक पैगाम आता है कि 20 मिनट में अपना अलार्म सेट करो। बिल पूछता है क्यों, तो सामने से वो आदमी जवाब कहता है कि 20 मिनट के अंदर किसी एक आदमी को तैयारे के अंदर मारने वाला हूँ। इस मैसेज को देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और कुछ देर के बाद बिल टाइप करता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तो सामने से मैसेज आता है कि $150 मिलियन। वो हर तरफ नज़र दौड़ाता है। इसी दौरान उसे मैसेज आता है कि पेमेंट कन्फर्मेशन इन 20 मिनट्स और बिल अपनी घड़ी में टाइम सेट कर लेता है 20 मिनट का। बिल को इशारा करके बुलाता है और बिल जब उस बंदे से पूछता है कि ये क्या मजाक था, बिल और जैक में बातचीत होने लगती है। इसके बाद बिल कैप्टन के पास जाता है और उन्हें जाकर वो मैसेज दिखाता है और पूछता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। इस पर बिल कहता है कि मुझे CCTV फुटेज देखनी होगी और एयर होस्टेस नैन्सी ये सब कुछ देख रही होती है और उसे फुटेज दिखाने के लिए ले जाती है। बिल कहता है कि हमें इस काम में किसी और की भी मदद चाहिए होगी। फिर अपने पास बैठी लेडी जेन को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम ये मार्कर पकड़ो और मुझे बताओ कि इन मुसाफिरों में से किस किस के पास फ़ोन है और कौन कौन एक्टिंग कर रहा है। फिर इस बंदे को मैसेज करता है, क्या तुम यही हो। बिल को इस बंदे का मैसेज आता है कि पेमेंट कन्फर्म हो गई। मैसेज करते वक्त नैन्सी इन बंदों पर निशान लगा रही होती है जो लोग इस वक्त मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल ये सब कुछ कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं और हाँ बिल तुम्हारी बेटी कैसी है। फिर बिल की नज़र CCTV स्क्रीन पर पड़ती है जहाँ वो जैक को देखता है कि वो अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा होता है। बिल वहाँ से तेज़ रफ्तारी से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे जाता है और उसे अपना फ़ोन मांगता है। जैक कहता है कि देखो मुझे पैसों की ज़रूरत है, हम आधा आधा बांट लेंगे। फिर इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। बिल जैक को मार देता है, बाथरूम को बाहर से ताला लगा देता है। तब उसे दोबारा मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अपनी घड़ी को फिर से 20 मिनट पर रीसेट कर लो, क्योंकि 20 मिनट के बाद फिर से कोई और मरने वाला है। और इसी वक्त प्लेन में ये ऐलान शुरू हो जाता है कि मोबाइल नेटवर्क को बंद किया जा रहा है। बिल पायलट के पास जाता है और कहता है कि मुझे इस वक्त नेटवर्क की ज़रूरत है, इसे बंद मत करो। कप्तान मोबाइल नेटवर्क चालू करने को कहता है। फिर कप्तान बताता है कि जो अकाउंट नंबर उसने दिया है वो बिल के नाम पर ही है। कप्तान बिल से उसका बेज और गन ले लेता है और कहता है कि अब ये सब दूसरे अफसरों ने करना है। इसके बाद जेन आती है और जैक का मोबाइल ठीक करती है। फिर बिल जैक का मोबाइल चेक करता है। हेलो बिल, मैं तुम्हारी हिफाजत करने वाला हूँ। वो जैक से कहता है कि तुम एक एयर मार्शल से मजाक कर रहे हो। फिर सामने से पैगाम आता है कि तुम किस तरह के आदमी हो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम्हारे पास एक ब्रीफकेस है और उसके अंदर ड्रग्स है। उसी वक्त नैन्सी अंदर आ जाती है। बिल उसे सब कुछ अच्छे से समझा देता है और फिर इसके बाद बिल जहाज़ में ऐलान करता है जिसमें वो सबको कहता है कि मैं एक एयर मार्शल हूँ और मुझे आप सबका सामान चेक करना होगा। कुछ देर के बाद बिल मुसाफिरों की चेकिंग करने लगता है और जिनमें से जो आदमी उसे मशकूक लगते हैं उनमें एक डॉक्टर होता है जॉर्ज, जो कि ख़ुद को कारोबारी बताता है, और तीसरा मुसाफिर जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है।
तभी बिल की नज़र उस मुसाफिर पर पड़ती है जो कि हवाई जहाज़ में बैठने से पहले बिल से बात करना चाह रहा था। बिल अपने दफ्तर कॉल करता है और कहता है कि मुझे एक बंदे की मालूमात चाहिए। फिर बिल उसका सीट नंबर और उसका नाम बताता है और उस बंदे का नाम टॉम होता है। तब बिल को हायर अथॉरिटी से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि बिल तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। कि टॉम तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुम एम्स्टर्डम जाओगे। टॉम उसे जवाब देता है कि एक बंदे ने मुझे $100 दिए थे तुमसे ये पूछने के लिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम एक एयर मार्शल हो। बिल टॉम का हाथ बांधकर उसे एक सीट पर बिठा देता है। फिर इसके बाद बिल अपनी घड़ी में देखता है जिसमें 20 मिनट मुकम्मल होने के लिए सिर्फ 48 सेकंड हैं। बिल तैयारे में बैठे तमाम मुसाफिरों की तरफ नज़र दौड़ाता है। तभी उसे दोबारा मैसेज आता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मरने वाला कोई मुसाफिर ही होगा, हो सकता है वो जहाज़ का कप्तान हो। बिल तैयारे के कॉकपिट में जाता है और देखता है कि तैयारे के कप्तान को सीने में दर्द शुरू हो गया है। जेन जाकर उस मुसाफिर डॉक्टर को बुला लेती है और डॉक्टर कप्तान का मुआयना करके कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसको जहर दिया गया है। बिल को दोबारा से मैसेज आता है कि जल्द ही अब सब मुसाफिर इस खेल का हिस्सा होंगे। बिल दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है और उसके बाद अपने हेड ऑफिस को कॉल करके बताता है कि तैयारे का कप्तान अब जिंदा नहीं है और फिशर बिल से कहते हैं कि अब हम आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। इस गुफ्तगू से हमें मालूम होता है कि बिल को अब दहशतगर्द समझा जा रहा है। फिर इसके बाद बिल जैन को किसी से बात करते हुए देखता है और उसके पास जाता है। जैन उसे बताती है कि यह जैक है और यह स्मार्टफोन प्रोग्रामर है। बिल ने उससे पूछा कि क्या वो किसी साइलेंट फ़ोन के रिंग को ऑन कर सकता है, जिस पर जैक उससे कहता है कि हाँ ऐसे हो सकता है, बस हमें फ़ोन में एक वायरस को ट्राई करना होगा। इसके बाद फ़ोन साइलेंट से हटकर रिंग करने लगेगा। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल पैसेंजर्स के बीच में आकर यह ऐलान करता है कि बिजनेस सेटिंग बंद कर दी गई हैं और तमाम पैसेंजर से ये दरख्वास्त है कि वो यहाँ आकर बैठ जाएं। बिल अब जाता है को पायलट के पास और जाकर कहता है कि हम लोग मुड़ क्यों नहीं रहे हैं। तो को पायलट उसे कहता है कि मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं तुमसे कोई बात ना करूँ। बिल कहता है कि देखो प्लीज़ 5 मिनट के लिए नेटवर्क खोल दो, मैं एक वायरस छोड़ने वाला हूँ। जिस पर वो कहता है कि ठीक है बस 5 मिनट के लिए, और फिर जैक वायरस डाल देता है। बिल जैसे ही उस मैसेज को भेजता है तब एक आदमी का फ़ोन बजने लगता है। बिल उस आदमी को पकड़कर एक कोने में ले जाता है और बिल उस आदमी से अभी कुछ पूछने ही वाला था तभी उस आदमी के सीने में दर्द होने लगता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। बिल डॉक्टर को बुलाकर लाता है लेकिन पहले ही की तरह 20 मिनट पूरे होते ही उसकी मौत हो जाती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि वो आदमी मर गया है और इस जहाज़ का कैप्टन भी मर गया है और अब इस सूरत हाल में बिल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। इसीलिए वो टॉयलेट में जाकर सिगरेट पीने लगता है। तभी बिल को नजर आता है कि टॉयलेट पेपर का बक्स खुला हुआ है। बिल उस बक्स को खोलता है और देखता है कि उसके पीछे एक सुराख है जो कि कॉकपिट में कैप्टन के लिए क्लियर शॉट था। और जब वहाँ का डस्टबिन चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक पेन टाइप की सुई मिलती है। तब बिल उस मुर्दा मुसाफिरों की बॉडी को चेक करता है तो उसकी बॉडी पर भी उसे एक पेन मिलती है। फिर इन मुसाफिरों में से एक वो बूढ़ी औरत के पास जाकर पूछता है कि क्या आपके पास कोई टॉयलेट गया था। वो बोलती है हाँ जैन गई थी। फिर बिल जैन के पास जाकर पूछता है कि आखिर तूने विंडो सीट ही क्यों ली थी। मुझे फर्स्ट क्लास टॉयलेट में एक सुराख मिला है जो कि कप्तान के लिए आसान निशाना था। जिस पर जैन कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मैंने किसी को अंदर जाते देखा या मैंने कैप्टन को मारा है। साथ उसे ये भी जाहिर करती है कि मैं इस त्यारे में अकेली इंसान हूँ जो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तो साल पहले मुझे दिल का दौरा पड़ा था जिसकी वजह से मैं विंडो सीट इस्तेमाल करती हूँ। जैन जैसे ही फ़ोन को हाथ में लेती है तभी उसमें कुछ एक्टिवेट हो जाता है और उस पर एक मैसेज आता है कि तुमने मेरे लिए कोई और चॉइस ही नहीं छोड़ी, और इसके साथ ही बम एक्टिवेट हो जाता है। जैक का बैग चेक करता है और इसको बैग के बीच में कोकीन के अंदर एक बम मिलता है और बाहर बैठे मुसाफिरों को ये लगता है कि बिल ही एक दहशतगर्द है। इसलिए बिल जैसे ही बाहर आता है कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। बिल उन सब से कहता है कि देखो मुझ पर भरोसा करो, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ। फिर वो लोगों को बताता है कि त्यारे में किसी ने बम बांध रखा है। उसी वक्त बिल को एयरलाइन पुलिस की जानिब से कॉल आती है कि जो वीडियो मुसाफिरों ने अपलोड की थी वो उसे देखनी चाहिए। फिर वीडियो चेक करते हुए वो देखता है कि जब वो जैक को पकड़ रहा था तब उसने फ़ोन को किसी के जेब में डाल दिया था। ये वीडियो देखकर बिल टॉम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तब टॉम उस पुलिस वाले को गन पॉइंट पर ले लेता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि जैक भी टॉम के साथ मिला हुआ है। तब टॉम बताता है कि उसने ये त्यारा हाईजैक क्यों किया। वो कहता है कि हाईजैकिंग के दौरान उसके वालिद की मौत हो गई थी और मैं इस शहर के इंसाफ से मायूस हो गया था। इन सब में ये गुफ्तगू होती रही। तब जैक कहता है कि हम इस जहाज़ से कूद जाएंगे और जब ये त्यारा 8000 फुट की ऊंचाई पर होगा तो हम यहाँ से जंप कर जाएंगे। बिल उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग इस बम को डिफ्यूज़ करोगे तो हम सब जिंदा बच जाएंगे। टॉम कहता है कि कौन कहता है कि हम मरने के लिए तैयार हैं। जैक कहता है कि हम दोनों इस त्यारे से निकल जाएंगे। इस पर बिल कहता है कि प्लीज़ तुम बम को नाकारा कर दो, और जैसे ही जैक उससे मोबाइल लेने की कोशिश करता है बिल उस पर गोली चला देता है। फिर इसी दौरान पायलट जहाज़ को एकदम नीचे की तरफ गिराने लगता है जिसकी वजह से लोग इधर उधर गिर जाते हैं।
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران بل ٹام کو شوٹ کر دیتا ہے اور ٹائمر ختم ہوتے ہی بم بھی پھٹ جاتا ہے، لیکن ہوائی جہاز کا پائلٹ ہوائی جہاز کو لینڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر تمام مسافر بخیر و عافیت باہر آ جاتے ہیں۔ اب تو بل واقعی ہیرو بن چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پولیس آفیسر اسٹین سے ملتا ہے، وہ بھی اس کی بہت تعریف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے ورنہ فلمی آنٹی غصہ ہو جائے گی۔